अस्सलामुअलैकुम। CTV न्यूज़ के साथ मैं हूं हुवैदा अशरफ। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें फैसलाबाद से, जहां थाना रोडाला रोड की हदूद में चक नंबर 366 गाँव बे में रफीक ग्रुप की जानिब से यासीन की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसी पर मज़ीद जानते हैं रिजवान आजिज़ की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 366 गाँव पे, तहसील जनावाला, ज़िला फैसलाबाद में, जो कि रोडाला रोड पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर एक वाक़या पेश आया परसों। दो ग्रुपों के दौरान تصادم हुआ है। उसमें हक़ाइक़ क्या थे, असल हक़ाइक़ क्या थे, उनसे आपको आगाह करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वो हमें आगाह करेंगे हालात व वाक़यात के बारे में, क्या एक्चुअल रियलिटी क्या थी इस सारे मामले की, और इसमें कौन रॉन्ग है, कौन राइट है, कौन गिल्टी है और कौन बेकसूर है। ये सारे मामलात आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो वाक़या पेश आया है एक्चुअल वो इस तरह से था कि आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले यासीन फ़ौजी आर्मी से रिटायर्ड है। इन्होंने एक जगह ली, ख़रीदी, उसके ऊपर दुकानें बनाई। दुकानें बनाने के बाद वहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। 1 माह पहले से इनका आपस में जो क्लैश है वो चल रहा है, और 1 माह पहले से ही इनकी मुकदमेबाज़ी एक दूसरे के खिलाफ चल रही है। एएसपी जनावाला की इजाज़त से इनका ये कहना है कि इन्होंने अपनी दुकान को ओपन किया, वहाँ पे जाके अपना कारोबार शुरू किया। तो जो दूसरी पार्टी है, इनके मुखालिफ जो हैं, उन्होंने आके असलहा से लेस होकर इनके खिलाफ जो है, इनके ऊपर धावा बोल दिया। मज़ीद क्या हालात थे, इनसे जानते हैं क्या वाक़या पेश आया है। आप बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया और किस तरह हुआ है ये सब कुछ? ना मसला ये है कि ये काफ़ी अरसा हो गया, ये यासीन जो है वो रिटायरमेंट लेके आया है। कुछ उसने ज़ाहिर है, कुछ बंदा पेंशन लेके आता है, कुछ कम्यूट वगैरह। तो वो उससे उसने जो है ना अपना कारोबार शुरू किया, दुकानें ली। तो वो अभी जो है ना, अब तकरीबन जो है ना 15 साल से ऊपर का अरसा मेरे ख्याल से हो गया है। तो उन्होंने वो आज कह रहे हैं कि जी वो वंडा नहीं हुआ, तो इसकी जगह कहीं और बनती है। जो उधर से मतलब जिस बंदे से इसने जगह ली, तो उधर से जाकर क्या 15 साल पहले इनको होश नहीं आया कि हम ये जगह दे रहे हैं और उसको रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसको इंतकाल करवा रहे हैं। जब चीज़ एक मुंतकल होगी, ये 15 साल उसको कारोबार करते हुए हो गए हैं, तो आज कौन सी आफत आ गई कि अभी जो है ना उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अभी ये ज़मीन उसकी नहीं है, ये ज़मीन हमारी है। तो जिससे उसने ली है वो उससे पता करे, जिस जगह पे उसका हिस्सा बनता है वो उधर से जाके ज़मीन ले। ये जगह कब खरीदी उन्होंने? ये तकरीबन 15 साल से तो ज़्यादा का अरसा हो गया है। मेरे ख़्याल से 15 और 20 साल के दरमियान अरसा बनता है ये। अभी जो परसों वाक़या हुआ है उसके बारे में आगाह करें, ये कैसे हुआ? उसमें यही है कि जी काफ़ी दिनों से ये कुछ ना कुछ कर रहे थे। कभी कोई हरकत, कभी कोई हरकत, लड़ने की कोशिश। पहले ये यासीन के घर पे भी आके इन्होंने दावा किया है। तो उसके बाद जब उधर से उनकी वो दाल नहीं गली, उनका मकसद ये था कि ये हमें मारें और हम कोई ना कोई बना के इनके ऊपर जो है ना वो पुलिस को यूज़ करके पर्चा वगैरह दें। तो वो यासीन जो है ना वो उसने अपने बेटे को भी और अपने भतीजों को भी कहा कि आप भी ना बेटा, आपने लड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए हम कानून का सहारा लेंगे, हमने लड़ाई नहीं करनी। तो उस वक़्त भी जो है ना लड़ाई नहीं बनी। फिर जो है ना वो दूसरे उसके जो न सड़क पे उन्होंने रोकने की कोशिश की लड़कों को। तो उधर भी न यही हुआ कि लड़कों ने बचने की कोशिश की, वो इनसे नहीं लड़े। अभी इनके पास जब कोई कुछ नहीं बन सका, तो इन्होंने आगे पीछे कोई फायरिंग करने की भी कोशिश की है पहले भी। तो परसों तो जो है ना उन्होंने हद कर दी कि उधर जाके जनाब जो है ना वो शुरू हो गया। पहले तो एएसपी साहब के पास गया है यासीन। उन्होंने कहा कि सर बात ये है, हमारी दुकानें हैं, वो इतने अरसे से बंद पड़ी हैं, मैं कारोबारी बंदा हूँ। इन्होंने बोर्ड शोर्ड उखाड़ दिए दुकानों पे जाके, और उसके बाद जो आगे दरख्त दरख्त वगैरह इन्होंने लगवाए थे, तो वो अभी अभी वो साया दे रहे थे दरख्त, उनके नीचे मतलब जो है ना चारपाइयाँ वगैरह डाल के बंदा बैठ सकता था। तो उन्होंने अभी किया ये कि सबसे पहले जाके दरख्त काट दिए, फिर जाके उनके रिश्तेदारों के ऊपर भी हमले किए। फिर अभी परसों जो है, परसों वो ना पूरा का पूरा एक वो मोहल्ला जो है ना वो इकट्ठा करके वो ले गया उधर। उनके पास हथियार भी थे, आतिशी असला था। तो उधर से जाके उन्होंने जो है ना उधर जाके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब फायर हुआ तो फिर उन्होंने खुद साख्ता एक वो जो है ना बनाया है एक मजरूब अपना। तो वो उसको जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि अटैच करने की इसके साथ, जो जिस तरह पहले वो वाक़यात करते आ रहे थे, और कोशिश करते थे कि कोई ना कोई झूठा मुकदमा बनाए। तो अभी पता नहीं उसको उन्होंने खुद को कोई चीज़ मारी है, वो गिरा है, कोई चीज़ लगी, तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको फायर साबित करके तो इनके जी, ऊपर जैसा डाला कि जाए। आपको ये आगाह कर रहे थे, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या ऐसा है कि उन्होंने आके दावा बोला है और उनके बंदे को वहाँ पे कोई फायर नहीं लगा, इनकी तरफ से कोई मज़ामत भी नहीं की गई। उनकी जानिब से फायरिंग की गई है, वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। मज़ीद क्या थे, ये ज़मीन के असल मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये यासीन साहब के ये बेटे हैं, इनसे जानते हैं कि एक्चुअल क्या वाक़यात थे। जी, आगाह कीजिएगा। जी, हम सुबह-सुबह उधर गए थे, मैं और मेरा अब्बू। हम उधर बैठे थे तो अचानक में एक आदमी आया, उसने बोला है कि ये आप ना इसे लॉक कर दें। हमने बोला नहीं यार, हमें एसपी साहब का ऑर्डर है। उसने बोला है कि आप अपना कारोबार करें, हम गरीब आदमी कारोबार करते हैं, तो ये हम बंद नहीं कर सकते।
तो अचानक से उसने पीछे कॉल किया, रफ़ीक वगैरह ये सभी आए हैं। या रफ़ीक के पास एक पिस्टल था, इसने अचानक या आते ही फायर किए 1-2 और धावा बोल दिया। धावा बोलने के बाद जो इनका है एक आदमी, उन्हें पता नहीं क्या इन्होंने लगाई कोई चीज़, वो तो था भी ये नशा वगैरह करता, नशा किया हुआ था उसने। उसके बाद उसके सर पर या इधर फेस पर कुछ चीज़ लगाई है इन्होंने। वो 15 पे कॉल भी हमने पहले की है, जब ये आए हैं तो हमने कॉल की है कि ये जनाब हम पे धावा बोलने वाले हैं। पुलिस लेट हुई, तो उससे पहले रफ़ीक ने आकर हम पे हमला करवा दिया। रफ़ीक और हसन ने, इन दोनों ने पहले फायर शुरू किए हैं, फायर करने के बाद धावा बोल दिया। वो आपके सामने कोशिश की कि असल हक़ाइक़ जो हैं इस वाक़या के बारे में, वक़ूआ के बारे में जो परसों पेश आया है, वो रखे जा सकें। वाक़या तमाम आप जान चुके हैं, तमाम वाक़यात आप जान चुके हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। कौन सही है और कौन गलत है, कौन असल मालिक है उस ज़मीन का, वो भी आप जान चुके हैं, और कौन ज़्यादती कर रहा है वो भी आप जान चुके हैं। और पुलिस को बिला वजह जो इस मामले में घसीटा जा रहा है, पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आप जान चुके हैं कि पुलिस इसमें बिल्कुल राइट पे है, बिल्कुल ठीक जा रही है, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सारा अंजाम दे रही है। लेकिन एक पार्टी जो है वो बिला वजह उनको ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो सादर करवाना चाहती है। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए।